हेलो बच्चों, आज हम ईमेल पर चर्चा करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सीबीएसई का पाठ्यक्रम देख ही लिया होगा। ईमेल को इसी साल यानी सत्र 2022-23 में 10वीं के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। ये विषय 5 अंक का है और इसे लघु कथा के साथ विकल्प के रूप में रखा गया है, यानी आप लोगों को ईमेल या लघु कथा इन दोनों में से एक प्रश्न करना होगा। तो आइए जानते हैं ईमेल क्या है। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये इंटरनेट का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मिनटों में, बल्कि यूँ कहें कुछ ही सेकंडों में हम कोई भी संदेश दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा भी सकते हैं और उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। ईमेल एक तरह का पत्र ही है। फर्क इतना है कि पत्र कागजों पर हाथों से लिखा जाता था और इसे स्क्रीन पर लिखा जाता है, चाहे वो फ़ोन की हो या फिर कंप्यूटर की, और हाथों से लिखने के बजाय इसे उंगलियों से टाइप किया जाता है। एक और भी बहुत बड़ा अंतर है, पत्र पहुंचने में कई कई दिन लगते थे और ईमेल चुटकियों में पहुंच जाती है। ईमेल का एक लाभ और भी है, इसके साथ हम बहुत सारी फाइलें, चित्र, पेपर, कुछ भी अटैच करके भेज सकते हैं। पत्र की तरह ही ईमेल भी दो प्रकार की है, औपचारिक ईमेल और अनौपचारिक ईमेल। औपचारिक के अंतर्गत वो मेल आते हैं जो हम किसी भी कार्यालय में भेजते हैं और अनौपचारिक के अंतर्गत हमारे व्यक्तिगत ईमेल आते हैं, चाहे वो हम मित्रों को भेजें या फिर रिश्तेदारों को। पत्र की तरह ही ईमेल का भी एक फॉर्मेट होता है और मुझे लगता है कि अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो इसमें 5 नंबर लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ईमेल का प्रारूप। ये तो आप जानते ही होंगे कि ईमेल भेजने के लिए गूगल पर अकाउंट होना भी ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भेजने वाले की ईमेल आईडी, उसके बाद आएगी उस व्यक्ति की आईडी जिसे हम ईमेल भेज रहे हैं। उसके बाद आपको ईमेल के अकाउंट में 2 और कॉलम दिखाई देते हैं जिनमें लिखा होता है सीसी यानी कार्बन कॉपी यानी प्रतिलिपि, और इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें उसी मेल की कॉपी किसी और को भी भेजनी होती है। एक कॉलम होता है बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी अदृश्य प्रतिलिपि। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हम एक ही मेल 3 लोगों को भेज रहे हों और हम ये नहीं चाहते कि कार्बन कॉपी यानी सीसी वाले व्यक्ति को और जिसे हम मेल भेज रहे हैं उस व्यक्ति को इस तीसरे व्यक्ति के बारे में पता चले। उसके बाद आता है सब्जेक्ट यानी विषय, हम मेल क्यों भेज रहे हैं। फिर संबोधन, ये संबोधन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और मेल के हिसाब से, औपचारिक मेल के हिसाब से माननीय, महोदय, श्रीमान जी, या अनौपचारिक मेल के हिसाब से प्रिय, आदरणीय, कुछ भी हो सकता है। और फिर आता है कंटेंट यानी विषय वस्तु, मेल भेजने का कारण विस्तार पूर्वक लिखना। अंत में औपचारिक ईमेल में हम धन्यवाद सहित या सधन्यवाद लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं और यदि मोबाइल नंबर, संपर्क सूत्र देने की ज़रूरत हो तो वो भी लिखते हैं। अनौपचारिक ईमेल में हम तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा में, जल्दी उत्तर देना जैसे वाक्यों के साथ मेल का अंत करते हैं। तो देखा आपने मेल लिखना कितना आसान है। तो आइए अब देखते हैं ईमेल के उदाहरण। मुझे उम्मीद है कि मेल आपको समझ आ गई होगी। बस कुछ बातों का ध्यान रखें।